ज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाः सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 37। ब्रह्माणं क्षत्रभुजो महात्मा विदुरुरंघ्रि श्रीतकृष्णवर्णा नानाविधानाभिज गणोपननो द्रव्यात्मका कर्म वितान योग। Translation. The Virat Purusha's face is the Brahmanas, his arms are the Kshatriyas, his thighs are the Vaishyas, and the Shudras are under the protection of his feet. All the worshipable demigods are also overtaken by him, and it is the duty of everyone to perform sacrifices with feasible goods to appease the Lord. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ये विराट रूप का जो मुख है ब्राह्मण है, और जो विराट रूप के जो बाहु हैं वो क्षत्रिय हैं, और विराट रूप के जो उरु जो जांघा है वो वैश्य है, और उनका जो पैर है शूद्र है। और सभी देवता विराट रूप के अलग अलग अंग में समाहित हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है अलग अलग यज्ञ करना, अलग अलग सामग्री से ऐसे भगवान को संतुष्ट करने के लिए। वन पॉइंट, मोनोथीज्म इज प्रैक्टिकली सजेस्टेड हियर। तो मोनोथीज्म का मतलब है भगवान एक ही है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान हैं। ऐसा नहीं है, भगवान एक ही है, बाकी जो देवता है भगवान के अलग अलग अंश हैं। ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस टू मेनी डेमिगॉड्स under different names is mentioned in the Vedic literatures. But the suggestion made in this verse is that all those varieties of demigods are included in the form of the Supreme Personality of Godhead. They are only the parts and parcels of the original whole. तो हमारे शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथ में अलग अलग यज्ञ का वर्णन है अलग अलग देवताओं के प्रति। पर ये श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि क्योंकि सब देवता भगवान के ही अंश हैं, तो इसलिए भगवान को संतुष्ट करने से हर एक अंश संतुष्ट हो जाएगा। सिमिलरली द ऑर्डर्स ऑफ डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, नेमली द ब्राह्मणास द इंटेलिजेंट क्लास, द क्षत्रियस द एडमिनिस्ट्रेटर्स, द वैश्यास द मर्केंटाइल कम्युनिटी, एंड द शूद्रास द लेबरर क्लास आर ऑल इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द सुप्रीम। तो वैसे ही ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण,
ब्राह्मण का मतलब है जो बुद्धिमान है, क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेटर जो कार्य संभालते हैं, जो वैश्य जो बिजनेस करते हैं मर्केंटाइल कम्युनिटी, और जो शूद्र जो काम करते हैं, ये सब लोग भी भगवान के अलग अलग अंग हैं. एज सच sacrifice by every one of them in terms of pleasing the supreme by feasible goods is recommended. इसलिए हर एक व्यक्ति को जो भी उसका स्थिति है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी स्थिति है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम. हमारे जो कार्य के अनुसार, हमारे अलग अलग जो पदार्थ हैं उसके अनुसार भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना. यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना. तो भगवान बोलते हैं हर एक व्यक्ति को कार्य किसके लिए करना चाहिए? यज्ञ के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए. जनरली द सैक्रिफाइस इज ऑफर्ड बाय क्लैरिफाइड बटर एंड ग्रेन्स, बट विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम ह्यूमन सोसाइटी हैज प्रोड्यूस्ड varieties of goods by transforming material supplied by God's material nature. तो जनरली ऐतिहासिक समय पे यज्ञ का मतलब है यज्ञ कुंड होना चाहिए, उसमें घी का अर्पण और धान्य का अर्पण होता है यज्ञ कुंड में. पर आधुनिक समाज में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आया है, बहुत सारे पदार्थ बनाया है, और ये सब जो है भगवान का ही सृष्टि है, भगवान का ही शक्ति लेके हम अलग अलग सामग्री बना रहे हैं. इसलिए यज्ञ का दूसरा मतलब है कि जो भी सामग्री है दुनिया में, हर एक चीज को भगवान के सेवा में लगाना, वो यज्ञ का मतलब है. जैसे ये माइक्रोफोन है, कैमरा है, हर एक चीज को हम भगवान के जब सेवा में लगाते हैं वो भी एक यज्ञ है. ह्यूमन सोसाइटी देयरफॉर मस्ट लर्न टू ऑफर सैक्रिफाइसेस नॉट ओनली विद क्लैरिफाइड बटर but also with other manufactured goods in the propagation of Lord's glory, and that will bring about perfection in human society. इसलिए मनुष्य समाज को सीखना चाहिए कैसे यज्ञ करना है, सिर्फ घी से नहीं और धान्य से नहीं, जो भी सामग्री हम बनाते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आता है, हर एक चीज को भगवान के गुणगान में उपयोग करना चाहिए. तो ये परफेक्शन है, ये सफलता है, हर एक चीज को भगवान के गुणगान में लगाना. द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मेन और ब्राह्मणास मे गिव डायरेक्शन फॉर सच सैक्रिफाइसेस इन कंसल्टेशन विद द प्रीवियस आचार्यस. तो जो ब्राह्मण है उनका कर्तव्य क्या है? शास्त्रों को पढ़ के, पहले आचार्यों के जो टीका टिप्पणी है वो पढ़ के लोगों को बताना आधुनिक समाज में यज्ञ कैसा होगा, हम अलग अलग सामग्री को भगवान के सेवा में उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो ब्राह्मण को मार्गदर्शन करना चाहिए. The administrators may give all facility to perform such sacrifices. जो क्षत्रिय हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो नेता हैं, उनका कर्तव्य क्या है? ब्राह्मणों का ये सलाह लेना और अरेंजमेंट करना, ताकि बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे भगवान का गुणगान हो सके. ये सब जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ. The Vaishya class or mercantile community who produce such goods may offer them for sacrifice. और वैश्य कौन है? वैश्य वो लोग हैं जो ये सब सामान बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं. एक तो ब्राह्मण है, वो बताएंगे कैसे उपयोग करना चाहिए, क्षत्रिय मैनेजमेंट करेंगे, और वैश्य बिजनेस करते हैं, ये सब अलग अलग सामान बनाते हैं. तो उनका कर्तव्य है ये सब सामान बनाना, बिजनेस बढ़ाना भगवान की संतुष्टि के लिए. And the Shudra class may offer their manual labor for successful termination of such sacrifice. और जो शूद्र है उनका कर्तव्य है कि ये जो यज्ञ के लिए उनका मेहनत देना, कार्य देना. Thus, by cooperation of all thousands of human beings, the sacrifices recommended in this age, namely the sacrifice of congregational chanting of the holy name of the Lord, may be executed for common welfare of all the people of the world. तो इस तरह से हर एक व्यक्ति के साथ में आने से, साथ में काम करने से, हाँ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हर एक व्यक्ति साथ में काम करता है भगवान की संतुष्टि के लिए. और कैसे ये यज्ञ करना चाहिए? सबसे मुख्य यज्ञ है कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन. तो ये संकीर्तन को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए बुद्धि उपयोग करना चाहिए, टेक्नोलॉजी उपयोग करना चाहिए, मेहनत उपयोग करना चाहिए, बिजनेस जो भी है, हर एक चीज उपयोग करके लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना,
और ये जो हरि नाम है पूरे दुनिया में फैला। टेक्स्ट 38 इयानास्व ईश्वर विग्रहस्य य सन्निवेश कथितो मयाते संदार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविस्ते मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। Translation: I have thus explained to you the gross, material, gigantic conception of the personality of Godhead. One who seriously desires liberation concentrates his mind on this form of the Lord, because there is nothing more than this in this material world. तो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा विराट रूप के बारे में, मैंने विस्तार से विराट रूप के बारे में आपको बताया है। इसलिए जो भी व्यक्ति मुक्ति चाहता है उसको उसका जो मन है ये विराट रूप में लगाना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में भगवान का यह विराट रूप के अलावा और कुछ है ही नहीं। Purport: In the Bhagavad Gita 9.10, the Supreme Personality of Godhead has very nicely explained that material nature is only an order carrier agent of his. तो 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं गीता में, ये जो भौतिक प्रकृति है वो क्या है? भगवान का एजेंट है, ऑर्डर कैरियर। भगवान जो आदेश देते हैं वो भौतिक प्रकृति करती है, उसका अलग का शक्ति नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान बोलते हैं मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति चलता है। अगर कोई किसी के अंडर काम कर रहा है, जब तक मालिक आदेश नहीं देता तब तक वह व्यक्ति काम नहीं करता। तो वैसे ही ये भौतिक प्रकृति नेचर अपने आप से काम नहीं करता, इसको चलाने के लिए भगवान चाहिए। शी इज वन ऑफ द डिफरेंट पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड एंड शी एक्ट्स अंडर हिज डायरेक्शन ओनली। तो ये भौतिक प्रकृति है, भगवान की एक शक्ति है और सिर्फ भगवान के आदेश के अनुसार चलती है। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान बोलते हैं, जैसे एक व्यक्ति का छाया रहता है, व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है, जैसा व्यक्ति चलेगा वैसा उसका छाया चलेगा। वैसे ये जो माया शक्ति है भगवान की छाया है, भगवान के अनुसार ये दुनिया चलती है। अब ये नवरात्रि का पीरियड है, हर एक व्यक्ति दुर्गा का पूजा करता है। दुर्गा कौन है? ये भौतिक शक्ति है, मटीरियल नेचर है। तो दुर्गा किसका सुनती है? कृष्ण का सुनती है, क्योंकि कृष्ण दुर्गा जी के स्वामी है। तो इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं मय्या दक्षेण प्रकृति। As the supreme transcendental Lord, he simply casts a glance over the material principle, and thus the agitation of matter begins, and the resultant actions are manifest one after another by 6 kinds of gradual differentiations. तो शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान ये भौतिक प्रकृति पे सिर्फ ग्लांस करते हैं, दृश्य डालते हैं, और तुरंत ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति एक्चुअली मृत है, डेड है। जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर है, पंचमहाभूत है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, वो निर्जीवित है। पर भगवान जब उनका दृश्य डालते हैं सब कार्य शुरू होता है, एवरीथिंग स्टार्ट्स। ऑल मटेरियल क्रिएशन इज मूविंग इन दैट वे and thus it appears and disappears in due course. तो ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति अपने आप से चल रही है, उसका अपना एक शक्ति है, पर भगवान के शक्ति के बिना भौतिक प्रकृति नहीं चलती। ऐसा एक ग्लव्स होता है, डॉक्टर ग्लव्स पहनते हैं कि आजकल कोविड पीरियड में हर कोई ग्लव्स पहन रहा है। तो ग्लव्स कैसे दिखता है? जब व्यक्ति हाथ मूव करता है तो ग्लव्स भी मूव करता है। तो बच्चा देखेगा, उसको लगेगा कि ग्लव्स का अपना एक शक्ति है, पर वो हाथ बाहर निकल गया, वो ग्लव ऐसे ही गिर जाएगा। तो वैसे ही भौतिक प्रकृति लग रहा है कि अपने आप से चल रहा है, पर भगवान का हाथ है उसमें, भगवान का शक्ति है, इसलिए चल रहा है। लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज cannot accommodate the thought of this inconceivable potency of Lord Shri Krishna, by which he appears just like a human being. तो इसलिए भगवान गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं, जो कम बुद्धिमान के लोग हैं ये स्वीकार नहीं कर पाते कि कैसे वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं साधारण मनुष्य के जैसे आते हैं, धरती करते हैं।
दिखते हैं मनुष्य की तरह पर साधारण नहीं है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। His appearance in the material world as one of us is also his causeless mercy upon the fallen souls. तो भगवान का ये जो दुनिया में आविर्भाव है वो हम सब जीवों के प्रति बहुत बड़ा कृपा है। कॉजलेस मर्सी, हम सबको दया दिखाने के लिए और कृपा दिखाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं ताकि हम उनके साथ प्रेम हम रेसिप्रोकेट कर सके। तो इसलिए भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं। He is transcendental to all material conceptions, but by his unbounded mercy upon his pure devotees, he comes down and manifests himself as the personality of Godhead. तो भगवान दिव्य हैं, फिर भी भगवान क्योंकि अपने शुद्ध भक्तों को कृपा दिखाना चाहते हैं, भगवान ये दुनिया में आते हैं और अवतार लेते हैं। Materialistic philosophers and scientists are too much engrossed with atomic energy and gigantic situation of universal form, and they often respect more seriously to the external phenomenal feature of the material manifestations than the nominal principle of spiritual existence. तो भौतिकवादी लोग हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो ये दुनिया की शक्ति के प्रति उनका बहुत आकर्षण होता है। लोग शक्ति को पूजते हैं, एटॉमिक शक्ति, छोटा सा छोटा शक्ति या ब्रह्मांड का शक्ति, उनको बहुत आश्चर्य लगता है ब्रह्मांड कैसे चलता है और अलग अलग रिसर्च करते हैं, थियरी करते हैं, पर उनको पता नहीं ये सिद्धांत कि ये भौतिक दुनिया के पीछे आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान का हाथ है। तो लोगों को लगता है कि नेचर ही सब कुछ है, नेचर ही भगवान है। नहीं, नेचर भगवान नहीं है, नेचर भगवान का एक शक्ति है, प्रकृति भगवान का शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। इसलिए ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि उनको लगता है शक्ति ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है। पर उनको ये पता नहीं है कि ये शक्ति के पीछे जो शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण से आता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो ये जो जीव है, प्राण है, कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, केमिकल साथ में आ गया और प्राण शुरू हो गया, लाइफ शुरू हो गया। नहीं, केमिकल कॉम्बिनेशन से कभी लाइफ नहीं आता, भगवान से ही प्राण आता है। The transcendental form of the Lord is beyond the jurisdiction of such materialistic activities, and it is very difficult to conceive that the Lord can be simultaneously localized and all-pervasive, because the materialistic philosophers and scientists think of everything in terms of their own experience. और ऐसे लोगों को लगता है कि भगवान कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं और परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हो सकते हैं और वो अपने धाम में भी हो सकते हैं भगवान के रूप में। ये लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अपने दृष्टि से तुलना करते हैं। जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था वो डॉक्टर फ्रॉग का, वो मेंढक अपने कुएं में रहता है और अपने कुएं के हिसाब से वो पूरे दुनिया को समझने का प्रयास कर रहा है, समुद्र को समझने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे ही हमको अपने प्रयास से, अपने बुद्धि से भगवान को समझने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी द्वारका में आते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, और जब वो आते हैं द्वारका के जो डोर कीपर्स हैं वो ब्रह्मा जी को रोकते हैं और बोलते हैं आप कौन हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं ब्रह्मा हूँ, ये दुनिया का सृष्टि मैंने ही किया है। बोलते हैं हम पूछ के आते हैं कृष्ण से आपका अपॉइंटमेंट है क्या? तो अंदर जाके कृष्ण को पूछ के आते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो कृष्ण इनको पूछते हैं उनको पूछो कौन से ब्रह्मा? तो ये लोग वापस आते हैं और ब्रह्मा जी को पूछते हैं आप कौन से ब्रह्मा हैं? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कौन सा ब्रह्मा, मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ ये दुनिया का। तो एनीवे कृष्ण बुलाते हैं ब्रह्मा जी को और उसी समय भगवान अपने मन से बाकी सब ब्रह्मा को बुलाते हैं। ये जो ब्रह्मा है हमारे ब्रह्मांड के 4 सर्गे हैं, क्योंकि 4 दिशाएं ये ब्रह्मांड में, बहुत सारे ब्रह्मा आते हैं, करोड़ों ब्रह्मा आते हैं। किसी का 8 सर है, किसी का 16 सर, 32 सर, 64 सर,
हजारों साल लाखों साल वाले ब्रह्मा जी आते हैं, तब ये ब्रह्मा को समझ में आता है मुझे लग रहा था मेरा जो कुआं है, मेरा जो ब्रह्मांड है वही सब कुछ है, अभी मुझे समझ में आया ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तब ब्रह्मा जी नम्र बनते हैं। तो ब्रह्मा जी का ही इतने नम्र बन रहे हैं जब उनको समझ में आता है उनसे ज्यादा बहुत कुछ है, पर हम यहाँ के ये दुनिया के छोटे छोटे वैज्ञानिक को लगता है हमको सब कुछ पता है, पर भगवान हमारे बुद्धि में नहीं फिट होते, तो ऐसे भगवान हो नहीं सकते। बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट द पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द लॉर्ड इज काइंड इनफ to demonstrate the Virata feature of his transcendental form, and herein Srila Shukdev Goswami has vividly described this form of the Lord. तो क्योंकि लोग भगवान के दिव्य रूप को देख नहीं सकते और उस पर विश्वास नहीं करते, भगवान कृपा से विराट रूप में आते हैं। ठीक है, आप भौतिक रूप का पूजा करते हैं, आप भौतिक प्रकृति का पूजा करते हैं, आप मेरे विराट रूप का पूजा करो जो भौतिक रूप है, क्योंकि भगवान ऐसे जो भौतिक लोग हैं उनको कृपा देना चाहते हैं। श्रीला शुकदेव गोस्वामी हैज विविडली डिस्क्राइब दिस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, और शुकदेव गोस्वामी ऐसे लोगों को कृपा दिखाने के लिए भगवान का रूप का वर्णन करने से पहले भगवान के विराट रूप का वर्णन कर देते हैं। None of the materialistic thoughtful men can go beyond this conception of the gigantic form. तो जितना भी बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा जो प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहा है, ये विराट रूप के आगे कुछ है ही नहीं। तो इसलिए किसी को अगर रिसर्च करना है, भौतिक रिसर्च, तो बेस्ट रिसर्च है विराट रूप का रिसर्च करो। तो इससे एटलीस्ट आध्यात्मिक मार्ग में आप उनका आरंभ हो जाएगा। द माइंड्स ऑफ द मटेरियलिस्टिक मेन आर फ्लिकरिंग and constantly changing from one aspect to another. Therefore, one is advised to think of the Lord by thinking of any part of his gigantic body, and by one's intelligence only one can think of him in any manifestation of the material world. The forest, the ocean, the hill, the man, the animal, the demigod, the bird, the beast or anything else. तो क्योंकि हर एक व्यक्ति का मन बहुत विचलित है, एक विषय से दूसरे विषय पर चलता जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्णन है कि ऐसे लोगों को भगवान के विराट रूप पे ध्यान करना चाहिए। कैसे? ये दुनिया के अलग अलग चीज़ों को देख के, अगर वन है, पहाड़ है, समुद्र है, मनुष्य है, जानवर है, पशु है, जो भी है, हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज़ को हम विराट रूप के संबंध में देख सकते हैं। जैसे हमने देखा, जब हम पहाड़ को देखते हैं हमको लग सकता है ये विराट रूप का हड्डियाँ हैं। जब हम पेड़ को देखते हैं तो लगता है ये विराट रूप के शरीर के ऊपर बाल हैं, ये जो बादल है विराट रूप के सर के ऊपर बाल है। तो ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग दृश्य रख सकते हैं। तो इस तरह से भौतिक दुनिया को देखते हुए भी हम भगवान का कनेक्शन देख सकते हैं। यही भगवान गीता के 10वें अध्याय में समझाते हैं, विभूति योग। हर एक ये भौतिक चीज में भगवान का कनेक्शन ढूंढना। Each and every item of the material manifestation entails a part of the body of the gigantic form, and thus the flickering mind can be fixed in the Lord only and nothing else. तो ये भौतिक दुनिया का हर एक जो चीज़ है भगवान का ही संबंध में है। तो इस तरह से भगवान का संबंध देखेंगे। तो जैसे हम कल देख रहे थे, जब हम पंछियों को देखते हैं, सुंदर पंछियों को, हमको लग सकता है देखो भगवान ने कितने सुंदर तरीके से पंछियों को बनाया है, ये भगवान का आर्टिस्टिक सेंस है, आर्ट का कला है, तो ये अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जब हम ये ऐसा देखते हैं भगवान की ये भौतिक चीज़ को, भगवान का अलग अलग अंग, तब हम भगवान पे ध्यान करने का हम सफल होंगे। और ये भौतिक दुनिया देखते हुए भी हम ये भौतिक दुनिया के परे भगवान के कनेक्शन को देखेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डिफरेंट बॉडीली पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड will gradually diminish the demonic challenge of godlessness and bring about gradual development of devotional service to the Lord. तो इस तरह से जब हम ये भौतिक दुनिया में हर एक चीज़ को भगवान का अंग करके देखेंगे, तब क्या होगा, ये जो नास्तिकवाद है वो मिट जाएगा और धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग में प्रगति करेंगे। और हम ये जो भौतिक दुनिया में है, भौतिक प्रकृति को भी बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। अगले बार जब हम पेड़ को देखेंगे हमको लगेगा ये भगवान के शरीर का बाल है, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। पहाड़ को देखेंगे हम बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे।
समुद्र को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, जब हम भगवान का कनेक्शन देखेंगे हमको लगेगा मैं इसको प्रदूषण नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं भगवान के ऊपर अपराध कर रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान का कनेक्शन देख सकते हैं। एवरीथिंग बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंप्लीट होल, द neophyte student will gradually realize the hymns of Isopanishad, which state that the Supreme Lord is everywhere, and thus he will learn the art of not committing any offense to the body of the Lord. तो अब ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्मिक मार्ग में नया नया शुरू हो रहा है, उसको ईसोपनिषद का यह मंत्र समझ में आएगा। वो क्या है कि भगवान सब कुछ है, सर्वव्यापी है ये दुनिया में, इसलिए हम भगवान के अंग के प्रति अपराध नहीं करेंगे, पर्वत के प्रति अपराध नहीं करेंगे, पेड़ों के प्रति अपराध नहीं करेंगे, पंक्षियों के प्रति अपराध नहीं करेंगे, नदियों समुद्र के प्रति अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे ये सब भगवान का अंग है। मैं इनके प्रति अपराध करूंगा तो मैं भगवान के प्रति अपराध करूंगा। तो कहने का मतलब है ये जो भौतिक दुनिया जो इम्पर्सनल है उसको भी हम पर्सन के रूप में देख सकते हैं, व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। इसलिए हमारा ये वैदिक कल्चर है नदियों को माँ देखना, गंगा माँ, यमुना माँ, यमुना मई। तब जब हम माँ के रूप में देखते हैं, माँ को प्रदूषण नहीं करते हैं क्या? माँ को प्रदूषण नहीं करते। तब हम देखते हैं कि ये नदियाँ भगवान के वेन्स हैं, तो हम इसको प्रदूषण नहीं करते। जब हम इम्पर्सनली देखते हैं, हमको लगता है ये तो पानी है, H2 है, तो उसको पोल्यूट करने लगते हैं। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है। तो ये दुनिया में रहते हुए भी हम अच्छे से रहेंगे, सभ्यता के साथ रहेंगे और हम भक्ति में भी धीरे धीरे प्रगति करेंगे। दिस सेंस ऑफ गॉड माइंडेडनेस will diminish one's pride in challenging the existence of God. तब ये जब हम दुनिया को देखते हैं, हमेशा हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे। हमको लगेगा कि भगवान है और हम नास्तिक नहीं बनेंगे और अहंकार नहीं आएगा। हमको लगेगा कि भगवान का प्रकृति इतना बड़ा है, भगवान का शक्ति इतना है, हमेशा हम नम्र महसूस करेंगे। इसलिए जब न्यूटन, जिन्होंने कैलकुलस थियरी लिखा था, मैथ्स में एक थियरी है कैलकुलस करके, वो एक बार उन्होंने थियरी लिखा था, वो सोच रहे थे इसका नाम क्या दूँ मैं। तो वो समुद्र के तट पे गए और उन्होंने देखा कि समुद्र के तट पे बहुत सारे शेल्स थे, छोटे छोटे शेल्स थे, बहुत सारे बिखरे पड़े थे। तो उनको लगा वो लैंग्वेज में शायद ग्रीक या जो भी है लैटिन में, वो ये जो शेल को कैलकुलस बोलते हैं, तो उन्होंने इसका नाम रखा कैलकुलस। मतलब मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो थियरी है, एक शेल की तरह है, पर भगवान का शक्ति कितना है, इतने सारे शेल्स हैं समुद्र में, करोड़ों शेल्स हैं। हम एक रेती के पीछे इतना साइंस छुपा है, कितने सारे रेती पड़े हैं समुद्र में, गिनती नहीं कर सकते। तब जब हम ये समझेंगे तब हम छोटा महसूस करेंगे और बिना अहंकार का नम्रता से भगवान की आराधना करेंगे। Thus one can learn to show respect to everything, for all things are parts and parcels of the supreme body. तो इसलिए ये विराट रूप का ये जो अध्याय है वो समझने से क्या होगा, हम हर एक चीज़ को, हर एक व्यक्ति को आदर के साथ ट्रीट करेंगे, रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है और भगवान का अंग है। जैसे हमने देखा ब्राह्मण भगवान के अंग है, शूद्र भी भगवान के अंग है, तो हम शूद्र को एक्सप्लॉइट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो भी भगवान के अंग है। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज़ को रिस्पेक्टफुली देखना, तो ये तरीका है। तो इसलिए ये अध्याय का शीर्षक है द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो भगवान को जानने से पहले, भक्ति में आगे प्रगति करने से पहले, ये भौतिक दुनिया को भी बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ भगवान के संबंध में। इसलिए हमारे कल्चर में हम किसी भी चीज़ को पैर नहीं लगाते, लेकिन पुस्तक को हम पैर नहीं लगाते हैं। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथ में फुटबॉल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को, हमारा सिस्टम नहीं है किसी भी चीज़ को लात मारना, दैट इज़ नॉट अ सिस्टम, क्योंकि हर एक चीज़ को हम हाथ से ही उठाते हैं। और किसी चीज़ को पैर लग गया, उसको हम हाथ देके उसको माफ़ी मांगते हैं, उसको चीज़, भौतिक चीज़ भी रहेगा तो।
पेन को पैर से नहीं उठाते, ये कल्चर है। क्यों? क्योंकि हम हर एक चीज़ को भगवान के संबंध में देखते हैं। तो एक लास्ट श्लोक बाकी है, तो हम शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।